मातृसाधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था तंत्र के इतिहास के ऊपर, तंत्र के गूढ़ ज्ञान के ऊपर, उसी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सेंचुरी के प्रारंभिक समय में जब अंग्रेज यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के सौदागरों के रूप में आए थे तो कई कंपनियों के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की अनेक तांत्रिक घटनाओं और विलक्षण तांत्रिकों का विवरण लिखा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राचीन सुरक्षित दस्तावेजों में आज भी इन लोगों द्वारा लिखे गए यह पत्र दस्तावेज सुरक्षित है, मतलब सभी डॉक्यूमेंटेड है। पर तब के और अब के इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजेस आ गया है। अब ना तो वैसे साधक है और ना ही वैसा इन्वायरमेंट है, सब कुछ चेंज हो गया है। खान पान और रहन सहन में भी बहुत चेंजेस आए हैं। प्रकृति, पेड़ पौधे सब कुछ बदल गया है। मन की क्रियाओं पर खान पान, रहन सहन, वातावरण सबका बहुत प्रभाव पड़ता है। तंत्र के काम में आने वाली वनस्पतियाँ, अन्य वस्तुएं सब कुछ बदल गया है। इस कारण लाख प्रयास करने और विधिवत सारी क्रियाएं पूर्ण करने के उपरांत भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसमें तंत्र शास्त्र का भला क्या दोष है? उसे क्यों झूठा ठहराया जाए? तंत्र वास्तव में विज्ञान सम्मत सिद्धांतों पर आधारित एक प्रकार की वैज्ञानिक साधना है जिसका सारा मूल एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा के परिभरण और संतुलन, नियंत्रण के सिद्धांत पर ही प्राय सभी तांत्रिक क्रियाएं आधारित हैं। जब तक इस तथ्य को हृदय यंग न कर लिया जाए तब तक तंत्र क्रियाओं, उसकी साधनाओं और सिद्धियों पर आस्था नहीं हो सकती और न ही उसकी विश्वसनीयता प्रमाणित होगी। किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए पहले उसका क, ख, ग सीखा जाता है, तब वह विद्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब तक तंत्र, मंत्र, यंत्र, विज्ञान का मूलाधार न समझ लिया जाए तब तक उसकी साधना करना व्यर्थ ही है। पहले बात तो समझना आवश्यक है, यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, चल हो या अचल, अपनी एक एनर्जी रखती है, एक ऊर्जा रखती है। ऊर्जा के साथ साथ अपना अलग आभा मंडल होता है। इसी आभा मंडल को अंग्रेजी में ऑरा कहा गया है। वह वस्तु प्रकाश में हो या अंधकार में उसका आभा मंडल बराबर बना रहता है, वह कभी क्षीण नहीं होता है, न ही मिट पाता है। हाँ, वातावरण प्रदूषण के अनुसार घट बढ़ होती रहती है, इस प्रारूप में परिवर्तन आते रहते हैं। तंत्र का संपूर्ण ढांचा इसी ऊर्जा और आभा मंडल के सिद्धांत पर खड़ा है। ऊर्जा के लिए उर्दू में एक शब्द है ताशीर। प्रत्येक वस्तु की अपनी एक अलग ताशीर होती है। तंत्र ने इसी सिद्धांत का अधिग्रहण किया है। प्राचीन महर्षियों ने इस लक्ष्य को खोजा, जाना और पीढ़ी दर पीढ़ी सब अनुसंधान कर तंत्र शास्त्र को जन्म दिया है। प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक क्रिया को जांचा परखा गया, उसकी ऊर्जा तथा आभा को मात्रा के अनुसार तंत्र में स्थान दिया गया। अतएव सत्य तो यह है कि तंत्र शास्त्र में कुछ भी गलत या अनसाइंटिफिक नहीं दिया गया है। खेद का विषय तो यही है कि प्रामाणिक तंत्र शास्त्र भी आजकल प्रायः लुप्त ही हो चुके हैं। वास्तविक तंत्र शास्त्रों को भी तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। यह कहना भी गलत न होगा कि उनके विकृत कर दिया गया है। अच्छे, प्रामाणिक और प्राचीन तंत्र शास्त्र भी मिलने कठिन हैं। तंत्र की लोकप्रियता और इसमें वर्णित चमत्कारों, अलौकिक सिद्धियों को देखकर धन कमाने के लालच में प्रकाशकों ने खूब छापा है। जैसा ग्रंथ दिख पड़ा, जिसने जैसा दिया छाप मारा। इंद्रजाल, साबर मंत्र, श्रावणी तंत्र जैसा देखा छाप मारा और धुआंधर बेचा। इतना सस्ता कर दिया तंत्र को। तंत्र की लोकप्रियता का लाभ छुटभइये लेखकों ने भी उठाया। तंत्र का कुछ भी ज्ञान ना रहा पर तंत्र पर मोटी मोटी पुस्तकें लिख मारी। जिस लेखक के मन में जैसा आया लिख मारा। इस प्रकार के प्रकाशन और तंत्र साहित्य ने भी तंत्र विद्या को काफ़ी क्षति पहुंचाई है और जन साधारण की नज़र में तंत्र गिरा हुआ है। प्रकाशन के क्षेत्र में इस आपकामी के कारण तंत्र मखौल बन गया है।
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।